क्लास 12th में उमंग शर्मा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्यापति के पद कविता की व्याख्या। ये आपकी अंतरा जो पुस्तक है उसका यूनिट 9 है, ठीक है। और टर्म 2 में आ रहा है, आपको पता है। इससे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं आरोह भाग 2 के भी और अंतरा के भी, जो आपकी टर्म 2 में आएंगे, वो अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उनको एक बार देख लीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं विद्यापति के पद से। इम्पॉर्टेंट है आपके टर्म 2 में आने के लिए। काफ़ी बार यहाँ से पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, इनकी व्याख्या करवाई जाती है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि किस बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, तो उनकी जो वहाँ पे जो राधा जी हैं और बाकी की जो समस्त गोपियाँ हैं, वो किस तरीके से विलाप कर रही हैं, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। के पतिया लय जायते में रे मोरा प्रियतम पास, हाय नई सहे असह दुख रे भेल सोआन मास, एक सर भिवन पिया बिनु रे मोहि रहलो न जाए, सखी अन कर दुख दारुण के जग के पति आए, मोर मन भरे हर लय गोयल रे अपनो मन कैल, गोकुल तेज मधुपुर बस रे कन अप जस लैल, विद्यापति कवि गाओल रे धन धरु मन आस, ओ आ तोर मन भावन रे एहि कार्तिक मास। सबसे पहले वही आप इनकी, क्योंकि आपको इनकी व्याख्या करनी है, तो आप लिखेंगे कि विद्यापति के पद प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता पद से उद्धृत या पद से लिया गया है। इन पंक्तियों के कवि विद्यापति जी हैं। विद्यापति जी ने नायिका के हृदय के विरह व्याख्या को प्रस्तुत किया है। नायक अर्थात भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा जा बसे हैं, मैंने बताया आपको। और नायिका यहाँ पर कौन है? यहाँ पे नायिका जो है वो राधा जी हैं, और जो समस्त गोपियाँ हैं उनको। तो अब पंक्तियों में क्या कह रहे हैं, ये तो मुझे लगता है सब में एक जैसा ही है, तो अब आप इसको लिखना सीख चुके हैं कि किस तरीके से लिखना है। बस पहली लाइन में लिखना है कि ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, जिस भी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, वो जिस चैप्टर से लिया गया है, आप उस चैप्टर का नाम लिख देंगे। जिस कवि, उसके बाद इन पंक्तियों में कवि ने किस कवि की है उनका नाम लिख देंगे, और कवि ने उन पंक्तियों में क्या प्रस्तुत किया है वो लिख देंगे। हर सब में आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, पैटर्न चेंज नहीं है। उसके बाद सावन मास में नायिका अपने प्रियतम को स्मरण कर रही है। वो नायक को एक पत्र भेजना चाहती हैं और अपनी सखी से पूछती हैं कि उनका पत्र उनके प्रियतम तक कौन पहुंचाएगा। क्या ऐसा कोई नहीं है जो उनका पत्र उनके प्रियतम तक पहुंचा सके? नायिका मतलब जो सखी हैं, जो वहाँ पे गोपियाँ हैं, उनके बारे में बात हो रही है। वो सावन मास आ चुका है ना। सावन में प्रेम मतलब सावन माह को प्रेमी प्रेमिका के मिलने का एक बहुत ही अच्छा समय बताते हैं कि बहुत ही सुंदर पुष्प खिलते हैं, बहुत ही सुंदर हवाएं चलती हैं। तो अब नायिका क्या है, अपने मतलब जो नायक है, नायक मतलब भगवान श्री कृष्ण तक अपना एक संदेश, अपना एक पत्र पहुंचाना चाहती हैं। तो वो अपनी सखी से पूछ रही है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जो मेरे पत्र को वहां तक, मेरे प्रियतम तक पहुंचा सके। इस पत्र में नायिका ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। वो कहती हैं कि श्रावण मास आ गया है, यानी सावन मास आ गया है, और उनसे अपने प्रियतम का विछोह नहीं सहा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का बिछड़ना सखी से नहीं सहा जा रहा है। उन्हें असहनीय पीड़ा हो रही है, ऐसी पीड़ा हो रही है जो कि अब उनसे बर्दाश्त के बाहर है। इस बड़े भवन में उनके अपने पिया के बिना रहा नहीं जा रहा है। उन्हें इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही है कि इस संसार में कोई भी उनकी इस वेदना को नहीं समझ सकता। सॉरी। वो कह रही हैं कि मैं इतनी ज़्यादा दुखी हूँ, अब मेरे जो प्रियतम है उनका बिछड़ना मुझसे नहीं सहा जा रहा है।
मैं इतना ज़्यादा पीड़ा में हूँ कि कोई भी मेरे इस दर्द को नहीं समझ सकता। जब कोई ज़्यादा दर्द में होता है और सामने से कोई उन्हें समझाता है तो हम हमेशा क्या जवाब देते हैं, तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते, इसलिए तुम मुझे समझा रहे हो। श्री कृष्ण स्वयं तो गए, साथ ही उनका भी मन अपने साथ लेकर चले गए हैं। गोकुल छोड़कर मथुरा जा बसे हैं और यहाँ उनकी बदनामी हो रही है। जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा में चले जाते हैं तो जो गोकुल वासी हो रहे हैं वो उनके बारे में बहुत बुरा भला कह रहे हैं। बुरा भला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको उनकी याद आ रही है। उनको जब किसी को याद आती है तो हम उसे बुरा भला कहते हैं कि हम इतना तड़प रहे हैं, फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि हमें वापस आ जाना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे उनकी इतनी बदनामी हो रही है, अब वो कब वापस आएंगे। ठीक है। कवि विद्यापति जी नायिका को धीरज रखने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे प्रियतम इसी कार्तिक मास में तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। बात कब की हो रही है? श्रावण मास की बात हो रही है, सावन के महीने की बात हो रही है। और कवि विद्यापति जी उनकी नायिका को क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे जो प्रियतम है वो कार्तिक मास तक वापस आ जाएंगे। ये अगली पंक्तियां देखते हैं। हे के पूछ से अनुभव मोए, सेह पीरत अनुराग बखानिय, तिल तिल नूतन होए, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल, सेहो मधुर बोल सब नहीं सूनल, स्तुति पथ परस न गेल, कत मधु जामिन रभस गमा ओले, न बूझल कैसन केल, लाख लाख जुग हिय हिय राखल, तयो हिय जरन न गेल, हत बिद गत जन रस अनुमोदय, अनुभव काहु न पेख, विद्यापति कह प्राण जुड़ाए, लाखे न मिलल एक। वही विद्यापति के पद, इन पदों का जो भावार्थ है वो देखिए आप। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता पद से ली गई हैं। इन पंक्तियों के रचयिता विद्यापति जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने राधा के अतृप्त हृदय का वर्णन किया है। अतृप्त हृदय क्या होता है? जब हम किसी चीज को, हमें कितना भी मिलती जाए फिर भी हम उससे तृप्ति का अनुभव नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं अतृप्त। जैसे कभी बहुत अच्छा भोजन बना हो, आपकी माँ ने बहुत अच्छा भोजन बनाया हो और आपका पेट भर जाए पर आपका मन ना भरे तो उसको क्या बोलेंगे? अतृप्त। राधा अपने पुराने अनुभवों को याद कर करके मुग्ध होती रहती हैं। उन्हें देखकर उनकी सखियां उनसे वो अपने अनुभव बांटने को कहती हैं। इस पर राधा अपनी सखियों को कहती हैं कि हे सखी, मैं अपने अनुभव तुमको कैसे बताऊं, इसे मैं स्वयं भी नहीं समझ पाती। अब जब हो क्या रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा मुग्ध हो गई हैं, बहुत व्याकुल हो रही हैं, राधा बहुत परेशान हो रही हैं, तो उनकी जो संग सखियां हैं वो उनसे कह रही हैं कि राधा तुम हमें अपने मन की बात बताकर जो क्षण तुमने अपने प्रियतम के साथ, मतलब भगवान श्री कृष्ण के साथ बिताए हैं, तुम उन्हें हमें बताकर अपने मन को हल्का कर सकती हो। लेकिन राधा जी क्या कह रही है? मैं तुम्हें वो कैसे बताऊं, वो अनुभव मैं अपना कैसे तुम्हें बताऊं, उन्हें तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ। अपने प्रेम, अपनी प्रीति का जितना ज़्यादा बखान करती हूँ वो तो उतना ही ज़्यादा तिल तिल नया सा होता जाता है। जितनी बार मैं अपने पुराने अनुभवों को किसी के साथ मतलब बताती हूँ, किसी के साथ में साझा करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें मेरे साथ और भी ज़्यादा नई सी होती जा रही हैं। कितनी भी पुरानी बात बताती हूँ ऐसा लगता है कि वो तो आज की ही बात है। सॉरी। सारा जीवन मैंने अपने प्रियतम का रूप निहारा है, परंतु फिर भी मेरे नयन तृप्त नहीं हो रहे हैं। वही जो मैंने आपको ऊपर बताया कि हम किसी ऐसी चीज़ को बहुत ज़्यादा देखें जिनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो भी कभी एक दिन वो नहीं आता कि हम ये कहें कि अब मैंने इसे बहुत देख लिया है, अब मैं तृप्त हो चुकी हूँ, अब मैं इसे नहीं देखना चाहती। तो वही कि एक प्रियतम को जब प्रियतमा बहुत ज़्यादा देखती है तब भी वो किसी दिन ये नहीं कहती कि अब मेरे नयन तृप्त हो चुके हैं, अब मैं तुमको नहीं देखना चाहती हूँ। सारा जीवन मैंने उनकी मधुर ध्वनि को सुना है,
फिर भी मेरे कान उनके तृप्त नहीं हुए हैं। जिस तरीके से मेरे नयन उनको देख देख कर तृप्त नहीं हुए हैं, उसी तरीके से मैंने सारा जीवन उनकी मधुर वाणी को, उनकी मधुर ध्वनि को सुना है। जिस तरीके से वो बात करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे कान तृप्त नहीं हुए हैं। वो मुझसे उनको और अधिक सुनने के लिए कहते हैं। वैसे मधुर बोल मैंने उनके अलावा किसी के नहीं सुने। लाख लाख प्रयास कर मैंने अपने प्रियतम को अपने हृदय में संजो कर रखा है, फिर भी मेरे हृदय की ज्वाला शांत नहीं होती है। राधा जी कह रही हैं कि मैंने पूरे जीवन उनको अपने हृदय में संजो कर रखा है, अपने हृदय में संभाल कर रखा है, लेकिन आज जब वो मुझसे दूर है, जब वो यहाँ पर नहीं है गोकुल में, जब वो कहाँ है, मथुरा में है, तो भी उनकी जो मेरे मन में जो उनकी छवि है वो भी उस ज्वाला को शांत नहीं कर पा रही है। अर्थात प्रेम में तृप्त हो जाना संभव नहीं है। जब किसी को किसी से प्रेम होता है, जब नायक को नायिका से प्रेम होता है, तो कोई दिन ऐसा नहीं आता, साल भर बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी ऐसा दिन नहीं आता जब हम ये कह सकें कि आज हम तृप्त हो चुके हैं, अब हमें इसको नहीं देखना है या नहीं सुनना है। ऐसा कभी नहीं होता। तो इसमें यहाँ पे बहुत ही जो विद्यापति जी हैं उन्होंने कहा है कि प्रेम में कोई कभी तृप्त नहीं हो सकता। इतने कितने ही ऐसे रसिकजन हैं जो कि रस भोग करते हैं, पर वो भी इसके वास्तविक मर्म को नहीं समझ पाते। कितने ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को, कोई किसी को प्रेम करता है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि ये तृप्ति क्यों नहीं हो पाती। विद्यापति जी कहते हैं कि ऐसे तो लाखों लोग प्रेम करते हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो कि तृप्त हो जाता हो। कितने लोग हैं इस संसार में जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, है ना, लेकिन वही कि फिर भी कभी कोई ये नहीं कहता, जो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं वो कभी एक दूसरे से तृप्त नहीं होते। वो कभी ये नहीं कहते कि अब हम तुमसे तृप्त हो चुके हैं, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, या हम तुमको नहीं देखना चाहते, या मेरे कान तुमको अब नहीं सुनना चाहते हैं। आगे की पंक्तियाँ। कुसुमत कानन हेर कमल मुख, मूंद रहे दुन नयान, कोकल कलरव मधुकर धुन सुन, कर दिए झापय कान। माधव सुन सुन वचन हमारा, तू अगुन सुंदर अति भेल दुबारे, गुनगुन प्रेम तोहरा, धरनी धर धन कत बेर बैसई, पुनितः उठै न पारा, कातर दिठ कर 14 हेर हेर, नयन गरह जलधारा, तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन, 14 चांद समान, भनय विद्यापति सिंह नरपति, लख मदे रमान। इन पंक्तियों में विद्यापति जी ने एक भावार्थ दिया है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता पद से ली गई हैं। इनके रचयिता श्री विद्यापति जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने नायिका की विरह अवस्था का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में नायिका की सखी नायक को उनकी अवस्था का वर्णन कर रही हैं। अब क्या हो रहा है कि मतलब श्री कृष्ण को राधा जी की जो स्थिति है, जैसी उनकी अवस्था है, उसके बारे में बताया जा रहा है। सखी जो उनकी सहेलियां हैं राधा जी की, वो श्री कृष्ण को बता रही हैं कि तुम्हारे वियोग में राधा का क्या हाल हो गया है। वो कहती हैं कि कमल के समान सुंदर मुख वाली राधा की ऐसी दशा है कि वो सुंदर खिले हुए फूलों को नहीं देखना चाहती, और देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। यहाँ पर इन पंक्तियों में है ये कि जो राधा जी की सहेलियां हैं, सखी हैं, वो श्री कृष्ण भगवान से मिली हैं और उनको बता रही हैं कि राधा जो कि स्वयं में इतनी सुंदर है, जिनका मुख बिल्कुल कमल के फूल के समान है, राधा जी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, तो उनके बारे में कह रहे हैं, लेकिन आज वो फूलों को नहीं देखना चाहती, और जब भी वो फूलों को देखती हैं तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेती हैं।
इसी प्रकार से वो कोयल की जो आवाज़ होती है वो बहुत ही मन को मोहने वाली होती है, बहुत ही कानों को बहुत ही अच्छी लगती है सुनने में। अब वो उनको नहीं सुनना चाहती, भंवरों की गुंजन को सुनकर वो अपने कान बंद कर लेती हैं। ऐसा वो क्यों कर रही हैं? वो ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि जब कोई प्रेम में होता है, जब कोई नायक नायिका आपस में प्रेम करते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर लगती हैं। फूलों का खिलना बहुत सुंदर लगता है, फूलों में से आने वाली सुगंध बहुत अच्छी लगती है, कोयल के कूकने की जो आवाज़ होती है वो बहुत ही सुंदर लगती है, भंवरों का गुंजन बहुत सुंदर लगता है। लेकिन ये सब कब अच्छा लगता है? जब आपका नायक आपके साथ होता है। लेकिन ये सब चीज़ किस चीज़ के प्रतीक हैं? ये सब मिलन के प्रतीक हैं। जब मिलते हैं ये सब तब अच्छा लगता है, लेकिन जब बिछड़ जाते हैं तब ये सब बहुत ही अधिक पीड़ा देता है। तो वो यही कह रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये मिलने का प्रतीक है और विरह काल में उन्हें इन सब से बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। वो कृष्ण से कहती हैं कि माधव तुम मेरी बात सुनो, राधा तुम्हारे प्रेम को याद कर कर के विरह की पीड़ा में दिन रात दुर्बल होती जा रही है। सखियां कह रही हैं कि हे माधव, हे श्री कृष्ण, तुम हमारी बात को सुनो, राधा जो है वो तुम्हारे प्रेम में इतनी अधिक कमज़ोर होती जा रही हैं, दुर्बल होती जा रही हैं, बीमार होती जा रही हैं। कितनी बार तो वह जब धरती पर बैठ जाती हैं तो दोबारा उठ ही नहीं पाती। जब शरीर बहुत अधिक कमज़ोर हो जाता है तो वो एक जगह बैठ जाता है रोते रोते। वर्णन किया जा रहा है कि राधा जब रोते रोते धरती पर बैठ जाती हैं तो उनका शरीर इतना कमज़ोर हो गया है कि वो दोबारा खुद से उठ भी नहीं पाती। वह व्याकुल होकर चारों दिशाओं में तुमको ढूंढती रहती हैं और फिर तुमको वहां न पाकर उनके नेत्रों में आंसू बहने लगते हैं। जब वो चारों तरफ देखती हैं लेकिन फिर भी तुम तो वहां होते नहीं हो, जब तुम वहां नहीं होते हो तो फिर वो वापस उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। तुम्हारे विरह में वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, बिल्कुल उस चंद्रमा के समान जो 14 की रात को क्षीण होता जाता है। तुम्हारे विरह में वो क्षीण का मतलब होता है बच्चों खत्म होना। ठीक है, धीरे धीरे करके वो क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है। जैसे कि 14 की रात को चंद्रमा क्षीण होता जाता है, 14 की रात को जो चंद्रमा होता है वो नहीं दिखाई देता, तो बिल्कुल उसी तरीके से धीरे धीरे करके क्षीण होती जा रही है। आगे की पंक्तियों में विद्यापति जी राजा शिव सिंह की बढ़ाई करते हुए कहते हैं कि वो विरह की पीड़ा को जानते हैं सॉरी, और इसलिए अपनी पत्नी लखीमा देवी के साथ रमन करते हैं। राजा शिव सिंह जो थे वो अपनी जो उनकी रानी थी, जो उनकी पत्नी थी लखीमा, एक बार वो उनसे बिछड़ गई थी। तो कह रहे हैं विद्यापति जी कि वही है जो विरह की पीड़ा को समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बार अपनी पत्नी से बिछड़ गए थे और आज वो अपनी पत्नी के साथ रमन करता है, मतलब उनके साथ रहते हैं। ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसकी विद्यापति जी की जो कविता है पद, ये यहाँ पे व्याख्या पूरी हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, बहुत आसान है। अगर बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बीच में आपके साथ कुछ बात ना करूं, ताकि आपको मतलब आपका जो टाइम है वो ख़राब ना हो, आपका जो पढ़ाई का फ़्लो है वो ख़राब ना हो। तो मैं इसलिए लास्ट में बस इतना ही कहूँगी कि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।